Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। 3.1 में हमने ये सीखा था कि एक एक ग्राफ पर इक्वेशंस को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफ पर कैसे प्लॉट किया जाए। आज हम सीखेंगे कि इनसे ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है इन्होंने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th का है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 हो गए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं, 4 ज्यादा हैं किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। जितने बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा हैं कौन? गर्ल्स। तो यहां से अगर हम लेट करना चाहें तो हम ये लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो टोटल कितने हैं? 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस 4, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन हमें फाइंड करनी होती हैं यहां से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहां से हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, देन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू x प्लस 4। तो हम यहां से क्या करते हैं कि यहां से कुछ पॉइंट लेते हैं और यहां से कुछ पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट कैसे लेते हैं थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको कि पॉइंट लेकर के हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और एक है हमारा y इक्वल टू x प्लस 4 दे रखी है, ठीक है। तो यहां से पॉइंट रखते हैं, लेकिन पॉइंट ऐसे रखेंगे जिससे हमारी वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं आनी चाहिए वैल्यू। यहां पर कैसे पॉइंट कैसे करेंगे इसको तो देखते हैं। मैंने कहा कि पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना क्या? 10 आ गया। तो एक पॉइंट आ गया आपका। कितना पॉइंट आ गया हमारा? 0,10। पहले लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y की वैल्यू। तो इस इक्वेशन के लिए एक पॉइंट आ गया, कौन सा हमारा? 0,10 आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे लिए। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो अब के हमने x इक्वल टू 0 रखा था, अब क्या देते हैं? y इक्वल टू 0 देते हैं। तो पुट y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहां पर तो ये कितना आ जाएगा? तो ये जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो x प्लस कितना? 0 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो सेकंड पॉइंट कितना आ गया? अरे y 0 है, x 10 है, तो पहले x की वैल्यू पुट करते हैं ना पॉइंट बनाने के लिए। तो x 10 आ गया तो y कितना आ गया? 0 आ गया। तो एक पॉइंट सेकंड पॉइंट ये आ गया हमारा। तो इस इक्वेशन के लिए एक पॉइंट ये है हमारे लिए 0,10 और सेकंड के लिए है कि हमारा 10,0 दे रखा है। ऐसे इसके लिए कर लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू 0 लिखते हैं यहां पर। तो 0 करेंगे तो ये कितना आएगा? तो y इक्वल्स टू x प्लस 4 है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहां पर। तो y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा? फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया इस इक्वेशन के लिए? इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा x की कितनी लिखी थी आपने? 0 पुट की थी। 0, क्या आ गया? 4 आ गया। अब क्या करें? अब फिर दोबारा से इसमें पुट कर देते हैं, कोई भी नंबर कुछ भी पुट कर दो। पुट अगर हमने y 0 पुट कर दिया, y 0 पुट कर दिया, तो ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर ये -4 आएगी, सही है ना। तो माइनस में आ जाएगा, तो हमें माइनस में ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। आंसर सेम आएगा, कोई भी पॉइंट पुट कर दो आंसर सेम आएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखते हैं पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट में आंसर सही आ जाता है, लेकिन जैसे कभी पॉइंट बन जाए, मान लो 1/3 बन जाए, तो 1/3 कैसे करोगे? तो 1/3 कितना है हमारा? 3.0333 पूरे पर डिवाइड नहीं होगा ना। तो ऐसे में फ्रैक्शन में नहीं चेंज करेंगे हम। तो यहां से हम ये कोशिश करते हैं ये कि जो वैल्यू आनी चाहिए किसी भी पॉइंट की, x और y की, ऐसा पॉइंट यहां पर पुट करते हैं जिससे ना तो माइनस में आए और ना ही किस में आए? फ्रैक्शन में आए, पॉइंट में आए। तो हम यहां देख सकते हैं कि पुट x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। तो हमने x इक्वल टू 2 पुट किया, तो y इक्वल टू x प्लस 4 दे रखा है। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना? 6 आ गया। तो y वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा? तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा
कितना, तो x कितना पुट किया था हमने, 2 पुट किया था, y कितना 6 पुट किया था। ये हमने क्यों पुट नहीं किया 0, अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते, यहाँ पर y अगर 0 पुट कर देते तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 आती, तब भी हमारा आंसर आता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ ना माइनस में जाना पड़ता फिर हमें, ठीक है ना। तो इसलिए ग्राफ पे ज्यादा स्पेस ना लेकर के हम वैल्यू को कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ से निकल के जरूर आएगा, एग्जैक्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट लिए हमने। तो इसके लिए पॉइंट क्या है हमारे 0,10 आए हैं और ये कितना हमारा 10,0 आया है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करके अलग दिखा दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर इसके पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ। तो यहाँ आया है पहला पॉइंट है हमारा 0 और ये 10 आया है। फिर हमने क्या काम किया, फिर y की वैल्यू 0 पुट की थी हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आई है हमारी 10 आई है। इस इक्वेशन के लिए ये जो सॉल्यूशन था ये इस इक्वेशन के लिए था, इस इक्वेशन के लिए क्या आया था हमारा, अगर हमने x 0 पुट किया तो y कितना 4 आया था, और यहां अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2 पुट की हमने तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो मैंने ये बताया था आपको, अभी भी मैं बता रहा हूं कि कोई भी पॉइंट पुट कर देते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो रहा, तो एक पॉइंट हमारा क्या था, एक पॉइंट था हमारा, तो पहले एक लाइन को पुट कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा 0,4, तो 0,10 देखो, तो 0,10 एक तो हमारा 0,10 इस लाइन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, एक तो है हमारा कितना, देखो जरा थोड़ा ध्यान से समझते हैं, एक तो है इस लाइन के लिए 0,10, एक है हमारा 10,0। तो पहले 0,10 लिखते हैं, तो 0,10 पुट इस पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो 0,10 पुट कैसे करेंगे, तो 0 तो यहां पर है, ये दोनों के लिए है 0,10, तो पहले चलते हैं x पर, तो x पर तो 0 है, फिर y पर कितना 10, तो 10 चलेंगे, तो 10 कहां आएगा, 10 यहां पर आ जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया हमारा 0,10, और इसे क्या मान लिया मैंने, a लेट कर दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसी लाइन के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10,0। तो 10,0 देख लेते हैं, 10,0 कैसा होगा, तो पहले x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू पर 10 पर चलते हैं, तो 10 ये आ गया, 0 तो 0 तो कहीं नहीं, तो यहीं पर होगा ये। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये मैंने कहा ये हो गया हमारा 10,0 हो गया, और इसे क्या लेट कर लिया मैंने, b लेट कर दिया। यहां तक समझ आ गया। ये पहले हमने ग्राफ पर ये पॉइंट लिए थे, हमने ये ग्राफ बनाना आप जानते ही हो, पहले मैंने बताया भी था। तो यहां से मैंने जो ग्रेटर स्क्वायर है इसको हमने 1 यूनिट कह दिया, ठीक है ना, इसे 1 कह दिया, इसे फिर 2 से 3 4 5 इस तरह से ले लिए हम। इसको 2 का गैप भी हम कर सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब देखो जरा, अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं भाई, पॉइंट ज्वाइन कर दिया हमने, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट ही आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, और एक्यूरेट पॉइंट हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ओके। थोड़ा इधर हो सकता है, थोड़ा बहुत बस केवल, तो ये पॉइंट आ गया यहां से। अब सेकंड लाइन क्या है हमारी, सेकंड लाइन थी हमारी y इक्वल टू x प्लस 4 लाइन थी ये वाली। तो इसमें एक पॉइंट क्या है हमारा 0,4 है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 2,6 दे रखा है। तो 0,4, तो 0,4 कहां पर है भाई, तो 0,4 कहां गया 0,4, तो x पर 0 चलेंगे, y पे कितना चलेंगे 4, तो 0,4 तो ये रहा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 2,6, तो 2, तो इस पे चलो 2 चलो, x पर 2 चलेंगे, x पर 2 चले हम, और y पर कितना 2,6 है ना, तो 2,6 कितना होगा, तो ये यहां पर चले, तो यहां चलेंगे, आगे चलेंगे 2,66, तो यहां पर चलेंगे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,6 हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 0,4, और हमने इसे c लेट कर दिया, और ये है हमारा 2,6 पॉइंट है, और इसे हमने d लेट कर लिया। ये बात समझ आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे यहां से, अब हम ये करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंटों क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे लाइन आ जाएगी हमारी। तो ये आ गया हमारा, ये वाला लाइन आ गई हमारी, ठीक है ना, पुट कर दिया यहां से। अब हमें इसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो एक लाइन तो हमारी ए बी है, ये ए बी लाइन है, एक लाइन क्या है हमारी सी डी है हमारी ये लाइन, और ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करती हैं, ये यहां पॉइंट करती हैं सेंटर साइड। इस पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम कर लेते हैं लेट ई पॉइंट कर लेते हैं। क्या पॉइंट कर लिया हमने इसे, लेट क्या कर लिया हमने, ई लेट कर लिया हम इसे। तो ये जो जहां भी ये इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसी तरीके से, इसी मेथड से ही हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इक्वेशंस का, ग्राफिकली मेथड से। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, ई है यहां से ये। अब ये बताओ कि ई कैसे चलेंगे, ई तक पहुंच रहे, हम यहां पर हैं, तो ई तक पहुंचने क्या करेंगे, पहले एक्स पर चलते हैं, एक्स पर कितना 3 है, और
y पर कितना चलेंगे यहाँ 7, तो ये e के पॉइंट क्या हो गए हमारे, तो e के पॉइंट हो गए हमारे 3,7। हमने सॉल्व नहीं किया, हमने ग्राफिकली सॉल्व देखा कि e पर पहुंचने के लिए पहले हम 0 पर यहाँ पर थे, यहाँ से e पर पहुंचने यहाँ पर 3 पर चले, फिर क्या चले 7 यहाँ पर चले, तो इसके पॉइंट कितने होंगे, e के पॉइंट होंगे हमारे 3,7। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं द टू लाइन्स AB एंड CD, द टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E पर, इंटरसेक्ट E पर क्या है पॉइंट उन्होंने 3,7, देयरफॉर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द x की वैल्यू क्या होगी हमारी 3, क्योंकि पहला पॉइंट तो x कहलाता है और सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है, y कहलाता है। तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो और हमने ये x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज लेट किए थे, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3 आ गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारी 7 आ गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इससे सेकंड देखते हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं कि 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं x मान लेते हैं, पेन की कॉस्ट y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज, ये जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज। तो इन्होंने कॉस्ट पूछी है पेंसिल एंड दैट ऑफ पेन, लेकिन इसे किससे करना है, मैं इसे करना है, मैं ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें इसे, ठीक है ना। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जहां इंटरसेक्ट करती हैं तो वहीं क्या हो जाता है, इसका ग्राफ हो जाता है, ठीक है, तो वहीं क्या हो जाता है, इसका ग्राफ हो जाता है। ओके, तो हम समझते हैं जरा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो यहां से मैंने कहा कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड 1 पेन बी कितना y रुपीज, देन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज, 50 रुपीज एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज। तो यहां से इसमें हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने होते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी कर लो, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 2 पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे पॉइंट निकालते हैं थोड़ा देखते हैं ध्यान से। इन्होंने कहा कि 5x प्लस 7y दे रखा है, क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ से 5x प्लस 7y दे रखा है। अब ये बताओ कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ x 0 पुट कर दूं तो 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या काम करा कि पुट y इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। तो 5x प्लस 0 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन 5 इक्वल टू कितना 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे, तो x की वैल्यू तो देंगे 10 कॉमा कितना है 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। किसी को कुछ भी पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम x अगर 0 पुट कर दें तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, अगर हम y 0 पुट कर दें तो ये तो डिवाइड हो गया, ये तो रख दिया हमने यहाँ से। अब हमें कुछ वैल्यू और रखनी पड़ेंगी यहाँ से, जैसे मैंने कहा यहाँ y की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी पुट कर दो 3 पुट कर दो, नहीं 5, y वैल्यू क्या पुट कर दो 5 पुट कर दो, y की वैल्यू 5 पुट करो तो कितना आएगा 7 5 35, इधर जाएगा कितना 15 बचेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 पुट कर दें अगर हम, तो पुट y इक्वल टू 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, तो ये जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ से, कितना सेकंड पॉइंट आ गया हमारा, आ गया ये x वैल्यू कितनी आई यहाँ से, देखो y की वैल्यू 5 पुट की तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा पॉइंट आ गया 3,5 पॉइंट आ गया। ओके, ये बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड इक्वेशन थी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 दे रखी है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 दे रखी है। अगर मैं इसे x 0 पुट करता हूं तो 5 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, और अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। हम करने को कर सकते हैं, लेकिन हम इतना रिस्क नहीं लेंगे कि हम इसमें पॉइंट में डिजिट जाए हमारी, ठीक है ना। तो हम क्या करें इसे, देखो 7 3 या 21 अगर हो जाए तो ये 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 25 बच जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि x इक्वल टू 3 पुट करना है, पुट दो कितना आएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, और ये हो जाएगा हमारा 25। तो y इक्वल टू कितना आ गया 25 अपॉन 5 इक्वल टू कितना 5 आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे x वैल्यू कितनी थी हमारी 3,5 आ गई, ठीक है।
अब कुछ ऐसा पुट करते हैं x की वैल्यू में जिससे ये इधर जाकर के कुछ हो जाए, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, क्योंकि प्लस में तो हो नहीं रहा। अब 7 में 7 करते 7 2 14, तब भी नहीं आएगा ये, क्योंकि 5 से डिवाइड होना चाहिए, या 5 से कुछ डिवाइड करें इधर करें तो इससे हो जाना चाहिए यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पुट x इक्वल टू 8 रख दूं, x क्या पुट कर दिया मैंने, 8 कर दिया। देखो यार, अगर अब जब प्लस में नहीं आ रही वैल्यू, तो हम क्या करें, माइनस में देखेंगे कुछ वैल्यू अगर आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में पुट कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कर तो कैसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 × 8 + 5y = 46, तो ये हो गया हमारा 5y = 46 - 56, और ये हो गया हमारा 5y = ये कितना हो जाएगा, -10, और ये हो जाएगा हमारा -10 और 5 से कैंसिल, -2 आ गया। तो y = कितना आ गया, -2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, 8 पुट की थी, तो y वैल्यू मैंने -8 आ गई। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, 8, -2 आ गए, ठीक है ना। तो इसके 2 पॉइंट हो गए, एक तो पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन के आगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आ गया। इस इक्वेशन के 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आ गया। हमें ओनली 2 पॉइंट से चाहिए, 3 पॉइंट्स निकाल लो, 4 पॉइंट निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस केवल 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट हमने कर लिए यहां से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो यहां से अब पहले इसके पॉइंट लिखते हैं। तो इसके पॉइंट क्या है, तो एक तो 10,0 है, एक 3,5 है। तो मैं लिखता हूं इसके यहां पर, क्या लिखता हूं, 10,0 और ये है हमारा 3,5। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या पॉइंट थे हमारे, एक तो था 3,5, एक था हमारा 8, -2। तो एक तो हो गया हमारा कितना, 3,5, और एक हो गया हमारा 8, -2 हो गया। ओके, चलो देख लेते हैं यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है हमारा, एक है 10,0, 3,5। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो 10,0, तो मैंने बताया था कि भाई 10,0 दे रखा है यहां पर ये, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या कर देते हैं। तो 10,0 तो पहले x पे कितना चलेंगे, 10 चलेंगे, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है, बाद में y वैल्यू होती है, y पर चलते हैं। तो x पर 10 चलेंगे, तो x पर 10 कहां पर है, ये है 10,0, तो यहीं पर हो गया, ये तो 10,0 तो यहीं पर हो गया। तो हम इसे लिखते हैं कि 10,0 लिख सकते हैं इसे। चलिए आ गया 3,5, अरे 3 कहां पर है, 3 तो यहां पर दे रखा है, 5 कहां पर होगा, 5 ऊपर चल दो। अरे 3,5 का मतलब क्या हो गया, x पर 3 और y पर 5, तो y पर 5 चलेंगे, 5 यहां पर आ गए। तो मैंने इसे क्या पॉइंट ले लिया, इसे मैंने पॉइंट ले लिया 3,5, ठीक है। 10,0 हो गया, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया। और आगे तो बढ़ा दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये मैंने इसको लेट कर लिया, ए बी लेट कर लिया, इसको मैंने ए लेट कर लिया और इसको मैंने बी लेट कर लिया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी कौन सी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली ड्रॉ हो गई। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है 3,5, 8, -2। तो पहले 3,5 देख लेते हैं, 3,5 कहां पर है, 3,5, अरे x पर 3 चलो, y पर 5, ये तो यही पॉइंट हो गया हमारा, ये तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये है ही है। दूसरा क्या है हमारा 8, -2, तो 8 चलो यहां पर, तो 8 यहां पर आ गया x पर। y कितना है, -2, तो नीचे ले लो इसको, -1 ये, -2 ये, तो -2 ये पर आ गया। अरे एक पॉइंट तो हमारा ये, एक पॉइंट तो ये इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया भाई, तो ये ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा इस तरह से, ये आ गया। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा 8, -2 पॉइंट है, ठीक है। इसको ए है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो यार कि ये लाइन आपस में एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट, ये ए पॉइंट पर कर रही हैं। ए पॉइंट क्या है हमारा 3,5 है, तो एक लाइन क्या है हमारी ए बी, एक लाइन है हमारी ए सी, ये दोनों लाइन है इंटरसेक्ट क्या कर रही हैं, ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर, किस में 3,5 पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे थोड़ा समझ लेते हैं जरा, क्या लिखना है हमें यहाँ पर। हमें द लाइन्स, कौन सी लाइन्स, द लाइन्स कौन सी, ए सी एंड ए बी। क्या लिखेंगे, ए सी एंड ए बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, किस पर, ए पर 3,5, देयरफॉर x = 3, y = 5, क्योंकि पहली वाली क्या होती है, x की होती है, y वाली दूसरी होती है। तो x = 3, y = 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
ऑफ द इक्वेशंस, दैट इज अब हमने एक्स क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू 5 रुपीज। तो हमने ये लेट किया था यहाँ पर ये इसको, तो ये आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया, मैंने आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन समझाया है डिटेल में। तो हम इसको इस तरह से करके आएंगे तो आपका 0.1 मार्क्स भी नहीं काट सकता कोई भी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। तो मैं अब इसको यहीं पर स्टॉप करता हूं और आगे की वीडियो में हम देखेंगे 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।